मैंने जिंदगी में किसी को आहार नहीं दिए थे। मैंने कहा ये लफड़ा नहीं, विनोद जैसे ही था लक्षण तो एक ही है, ध्यान रखना। मैंने कहा ये सब लफड़े अपने को नहीं आते हैं। बोले धोती दुपट्टा पहनो। मैंने कहा नहीं होगा। अरे बोले इतने बड़े महाराज आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, तुम इनको आहार नहीं दोगे? मैंने कहा ये सब अपन ने किया ही नहीं कभी। बोले नहीं, आज तुमको आहार मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए आज तू आहार देगा महाराज को। मैंने सुना कि बड़े बड़े लोगों के आहार लेते हैं, धनपतियों के आहार लेते हैं। समाज है, चार मुंह चार तरह की बातें करते हैं। बोले वहां आहार लेते हैं। मैंने कहा मैं तो धनपति नहीं हूं, मेरे यहां कैसे आहार लेंगे? बोले कुछ भी हो नाटक मत कर, धोती दुपट्टे पहन, आहार दे। मान्यवर, मैंने कहा सब इतनी जिद कर रहे हैं, चलो दे लेते हैं अपन भी, क्या होता है। धोती दुपट्टे पहने। मेरे मन में आया कि देख तू अपनी किस्मत आजमा, यदि आज महाराज यहां आ गए तो बोल महाराज को क्या देगा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा एक संकल्प करता हूं, मुझे मालूम था 100% कि मुझसे तो पड़गहन नहीं होगा, जिंदगी नहीं आएंगे मेरे पास, बड़े बड़े सेठ खड़े हैं। तो मैंने ले दिया, मुझे थोड़ी मालूम था ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा यदि महाराज मुझसे पड़क गए, मेरे बाजू में एक और व्यक्ति थे, अशोक जी जैन उनका नाम था। मैंने कहा देख अशोक जी, यदि मेरे से महाराज पड़क गए तो मैं सन्यास ले लूंगा, घर छोड़ दूंगा, ध्यान रखना है। और भीतर 100% था। नहीं नहीं, डायलॉग बाजी थी ये, तो अंदर से थोड़ी था कुछ। और मैंने क्या देखा, महाराज मंदिर से निकले और आचार्य महाराज मेरे सामने आकर के खड़े हो जाया करते हैं। मैं शुद्धि बोलना भूल गया, मैं हड़बड़ा गया। मेरे मन में कहा कि बेटा गया काम से, निपट गई फाइल, आ गए तो आके खड़े हो गए, ध्यान रखना। उनका पड़गहन किया, आहार दिया। आहार के बाद महाराज एक स्कूल में रुके थे जहां मैं पढ़ता था, कमंडल लेके छोड़ने गया। मैंने कहा महाराज, सबको भगाया महाराज ने कि उठो सामायिक का समय है। मैं बैठा रहा, मैं गया, महाराज बोले उठो, तुम क्यों बैठे हो? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले ऐसे नहीं जाते हैं साथ में, कौन हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ का आपका भक्त हूँ, अनन्य भक्त, और मैंने संकल्प लिया है कि आप पढ़ेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। मैंने कहा महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कसम मत तोड़वाइए आप। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर मेरे संकल्प का क्या होगा? उन्होंने कहा क्या करते हो? उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट हो, उसके बाद आना और रोज मंदिर जाओ, रोज अभिषेक करो, रोज पूजा करो। मैंने कहा महाराज ये करना पड़ेगा। बोले हाँ, नहीं तो मैं रखूंगा नहीं तुमको। पानी छान करके पीना। स्कूल में जाता, शर्म आती, लोग हंसते, रुमाल लगाता, नल में लोग मजाक बनाते, पंडित आया पंडित आया। और हमारा स्कूल तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। ये बैठे ना प्रतिमा सागर लास्ट वाले, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो एक ही क्लास पढ़े मेरे साथ, बाकी फिर गायब हो गए, मैं पढ़ते रहा, ध्यान रखना। विचार करना। मैंने कहा महाराज ये रुमाल उबाल लगाना बहुत गड़बड़ है। बोले नहीं लगाना पड़ेगा, नियम है, रात्रि भोजन त्याग कर, देव दर्शन कर, पानी छान कर पी, 3 साल बाद आके मुझसे मिल। मान्यवर, वो ऐसा बीज बोया, संकल्प बोया कि नहीं, निर्णय हो गया कि वचन दे दिया, अब घर छोड़ना है तो घर छोड़ना है। और बाद में 2 साल बाद मैं घर छोड़कर आचार्य विद्यासागर जी से ब्रह्मचारी बनकर के साधना करने लगा। मेरे संकल्पों की परीक्षा हुई। 9 माह में महाराज के छत्र छाया में रहा, ब्रह्मचारी बनकर रहा। अहमदाबाद में मैंने पढ़ाई की, अध्ययन किया शास्त्रों का। एक दिन महाराज मेरे शरीर में व्याधि हो गई, मेरी एक किडनी, मुझे 23-22 साल तक पता नहीं था कि मेरी एक किडनी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो जी रहा था बड़े आराम के साथ। अहमदाबाद में मेरी तबीयत बिगड़ी, यूरिन में ब्लड और पस आने लगा, लोग घबरा गए। मैं ब्रह्मचारी, उस समय छोटा सा था, दुबला पतला, ऐसा पेटू राम तो था नहीं, ऐसा भी बढ़ गया है, बिल्कुल दुबला पतला, पेट और पीठ एक ही थी, काले काले बाल थे, दुबला पतला सा ब्रह्मचारी था। 22 साल की उम्र थी।
लोगों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी आपको क्या बात नहीं, तो मैं शुरू से हूं लोगों को चेले बनाने में माहिर था, ब्रह्मचारी में ही बना लिया करता था। 2-4 तो मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। हंसी मजाक करते हुए भक्त बने। भक्त सीरियस हो गए कि ये क्या समस्या है। जांच कराई। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि सोनोग्राफी क्या होती है। घर में था तो कभी अस्पताल भी नहीं गया। निकलने के बाद मैंने देखा अहमदाबाद के क्लिनिक में मेरी इलाज हुआ। अजितनाथ मंदिर शाहपुरा में मैं रहता था, वहां पर जाकर जब मैंने देखा, जांच कराई, डॉक्टर 1 घंटे से जांच कर रहा, वो देख रहा है। बोले आप जिंदा क्यों हो? उनका जिंदा क्यों हूं? जी रहा हूं तो जिंदा हूं। बोले आपकी एक किडनी है, दूसरी किडनी नहीं है, और जो एक है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। ध्यान रखना, आपको अपनी किडनी पर ध्यान देना चाहिए और दिन में 4 से 5 बार पानी पीना चाहिए। पानी की संख्या बढ़ाओ, तुम्हारा इलाज होगा। और वक्त पड़ा तो किडनी बदली जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिसने 22 साल में जाना नहीं। हकीकत बताऊं उदयपुर वालों, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि किडनी होती क्या है, किडनी का क्या काम हुआ करता है। कभी अपने को कुछ काम ही नहीं पड़ा जिंदगी में अस्पताल का। उन्होंने कहा एक बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। राजेश ब्रह्मचारी जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे इलाज के लिए मुझे बंबई भेजा कि बंबई में जाकर तुम इलाज कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट करना हो तो करना पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरुदेव के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उस समय महाराज बीना वारह में विराजमान थे। मैं उनके पास गया। मैंने कहा महाराज, बोले क्यों आए? पढ़ाई हो गई? मैंने कहा नहीं महाराज, ये समस्या लेकर आया हूं, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। आचार्य महाराज के मन में आ गया कि अब ये दीक्षा के लायक नहीं है, ध्यान रखना है। उन्होंने कहा अभी जाओ पढ़ो, कुछ नहीं होगा। नागपुर में रामटेक में महाराज का चतुर्मास था 93 का। मैं वहां पहुंचा, अपनी किडनी की सारी रिपोर्ट रखी। महाराज, मैंने कहा डॉक्टर कहते हैं कि किडनी बदली जाएगी, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मरते दम तक। रामटेक के उस कुएं के पास वाले कक्ष में महाराज बैठे। मैंने कहा महाराज मुझे इजाजत दी जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, आशीर्वाद देता हूं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा तुम्हारा, कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा फिर महाराज जब इतना आशीर्वाद देते हो तो मुझे दीक्षा भी प्रदान करो। उन्होंने कहा दीक्षा नहीं मिलेगी, तुमको ब्रह्मचारी में ही रहना है, तुम इतनी बड़ी दीक्षा का निर्वहन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा महाराज मैंने दीक्षा के लिए घर छोड़ा है। बोले दीक्षा नहीं मिलेगी। मैंने कहा महाराज यदि दीक्षा के बाद किडनी खराब होती तब मैं क्या करता? महाराज ने कहा तर्क नहीं करते हैं गुरुओं से। मैंने कहा बहुत रोया, बहुत रोया। जिंदगी में पहली बार, घर में तो कभी रोया ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई मरा ही नहीं मेरे सामने। जितने मरे बाद में मरे, ध्यान रखना है। किसी की मौत नहीं देखी मैंने घर में, किसी की मैयत में नहीं गया मैं घर में, कभी देखा ही नहीं 20-22 साल में। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई, पता ही नहीं कौन होता है पिता, क्या होता है पिता। मैंने कहा महाराज बहुत दुखी हूं। ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज वो ब्रह्मचारी खाना नहीं खाता है, वो रो रहा है। महाराज ने कहा बुलाओ उसे। मैं गया, याद है मुझे वो क्षण। महाराज ने कहा देखो जिद नहीं करते हैं, दीक्षा नहीं लो, तुम ब्रह्मचारी में ही रहो। मैंने कहा महाराज ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा, इससे अच्छा तो घर में ही रह जाता, ध्यान रखना है। मैंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं होगा ना? बोले कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा महाराज फिर मैं दीक्षा कहीं और ले लूं? उन्होंने कहा आशीर्वाद है, ना झगड़ा ना लड़ाई। मैंने उन्हें प्रणाम किया। आचार्य पुष्पदंत सागर के चरणों में आया। भिंड में उनका चतुर्मास था। उनसे कहा कि मुझे दीक्षा दो। उन्होंने कहा उन्हें क्यों छोड़ा? मैंने कहा बताऊंगा तो ये भी भगा देंगे, ध्यान रखना। होशियारी तो थी दिमाग में। मैंने कहा मेरा वहां मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इतने बड़े आचार्य के पास मन। मैंने कहा महाराज देखो मुझे दीक्षा लेना, वो दे नहीं रहे हैं, आप दीक्षा दोगे? उन्होंने देखा 3-7 दिन मुझे परखा। 7 दिन बाद बोले संग में रहना है या जाना है? मैंने कहा रहना है। उन्होंने दिवाली के दिन मुझे 7 प्रतिमा के व्रत दिए और 2 महीने बाद मुझे एलक दीक्षा उन्होंने प्रदान कर दी। ध्यान रखना, उनके एहसानों को भी नहीं भूलूंगा। भिंड में मैं 2000 में गया, वहां मुझे फिर वही प्रॉब्लम हो गई। उमेश भिंड जो गोली लगाता है, उसने बहुत सेवा की मेरी, इसलिए मैं उसे बहुत चाहता हूँ।
मेरे ऊपर कोई इतना सा भी एहसान करे तो जिंदगी भर याद रखा करता हूँ, ध्यान रखना है। फिर मुझे आगरा ले जाया गया। बहुत लंबी कहानी, छोड़ो इसको, लेकिन मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मैं किडनी के डर से हार जाता तो आज टाउन हॉल में बैठकर प्रवचन नहीं कर रहा होता, ध्यान रखना। मैंने अपनी हौसलों से दीक्षा ली, मैंने अपने विश्वास से दीक्षा ली। और मालूम है दिगंबर दीक्षा तो बहुत कठिन है, किडनी के विपरीत है, ध्यान रखना। किडनी वाले को दिन भर पानी चाहिए, और यहां मेरे महावीर कहते हैं 24 घंटे में एक बार पानी मिलेगा, उसी समय भोजन मिलेगा, अस्पताल जा नहीं सकते, एडमिट हो नहीं सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी चला, ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम, ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम। मोम के पैर हैं और आग पे चल रहे हैं हम, मोम के पैर हैं और आग पे। हौसलों से जिंदगी की जंग जीती जाती है, क्या छोटी मोटी बातों पे आत्महत्या करते हैं। मान्यवर निवेदन है आपसे, एक जंग छेड़ना होगी। आदमी अपने जीवन से विद्रोह कर रहा है। गोहत्या पर बहुत बोले, भ्रूण हत्या पर बहुत बोले, आत्महत्या आज का विषय है, मेरा ध्यान रखना। मान्यवर किसान कर्ज के बोझ में दब के आत्महत्या कर रहा है, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, शहरों में किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, ध्यान रखना। मान्यवर किशोर और किसान, ध्यान रखना। हमें किसान पर गर्व है, वो हमें अनाज देता है, और हमें किशोरों पे गर्व है, वो हमें नाज दिया करते हैं, ध्यान रखना। किशोर नाज देता है, किसान अनाज देता है। जब किसान और किशोर सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ जाएं, उस देश का सर्वनाश होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मान्य 11 साल की उम्र में श्री राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, दोनों हाथ उठाकर करऊं निशाचर हीन मई भुजा उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है, करऊं निशाचर हीन मई भुजा उठाए प्रण कीन। 11 साल का बालक कहता है, इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। ये संकल्प दशरथ पुत्र राम दोनों भुजा उठा करके किया करता है, ध्यान रखना। 11 साल का बच्चा ताड़ का वध कर दिया करता है। मान्यवर सोचना है आपको, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, सब कुछ छिन जाता है उनका। उड़ीसा में सुनामी आई, भूकंप आया, गुजरात में मान्यवर कितनी आपदाएं इस देश ने झेली हैं। घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, बिछुड़ गए, अकेले रह गए मेरे भाई। लेकिन जो जिंदा रहते हैं ना, वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं, ध्यान रखना है। हर हाल में जियो, जीवन से मृत्यु का मूल्य वसूल करके जियो। जिन शरणम में था 2 साल पहले, वहां से जयपुर से मूर्तियां आ रही थी, 1200 मूर्तियां स्थापित हैं उस तीर्थ में आ रही थी। जिस गाड़ी में नाहटा जी ने मूर्ति रखी, उसमें कुछ संगमरमर के पत्थर भी रख दिए, ये वेदी पर लगेंगे। मालूम है दोनों पत्थर और मूर्ति बात करते हैं। पत्थर ने कहा कि देख, उस टाइल ने कहा कि देख, मैं भी उसी खान से निकला हूं, तू भी उसी खान से निकला है। लेकिन जिन शरणम तीर्थ जाने के बाद, ए बता मेरे अंश, हम दोनों एक ही खान से उत्पन्न हुए, क्या वजह है कि तू वेदी पर बैठेगा, मैं सीढ़ियों पर लगूंगा, तेरे लोग पैर पढ़ेंगे और मुझ पर लोग पैर रखेंगे। ध्यान रखना, एक ही खान के पत्थर हैं दोनों। वार्ता करते चले आ रहे हैं, तू भगवान बन गया, मैं तेरे मंदिर की सीढ़ी बन के जिंदगी पड़ा रहूंगा। बता, हम दोनों एक से ही तो हैं, एक ही खान से, एक ही जमीन से पैदा हुए हैं। मेरे भगवान की मूर्ति ने कहा कि तू भी मेरा अंश है, हम दोनों का एक ही वंश है। लेकिन इतना याद रख, मैं तुझे देख रहा था कि जब तब छेनी पड़ती थी, हथौड़ा पड़ता था ना, तो तू टूट जाता था और मैं टूटता नहीं था। ध्यान रखना, मैं बिखरा नहीं, मैं टूटा नहीं, तू टूट गया। तुझे तोड़ने के कारण
तू 2 फीट से फिर चोट लगी, फिर टूटा, तुझे 12x12 का टाइल बना दिया, तू फिर टूटा, 6x6 का टाइल बना दिया पागल। और मैंने एक एक छेनी सहन की वीरता के साथ, साहस से। मैं टाइल नहीं, मैं भगवान बन करके खड़ी हो गई अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए मान्यवर, जो टूटेगा वो छूट जाएगा, जो सहन करेगा वो भगवान का दर्जा पाया करता है। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। एक सभा में दीप प्रज्वलन हुआ, 4 दिए जलाए गए, 5 दिए। पहला दिया जला उत्साह का। उस दिए ने कहा मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं रात को उजाला देता हूं, रोज सवेरे मुझे बुझा देते हैं, सूरज आता है मुझे सड़कों पे फेंक दिया जाता है। उत्साह ठंडा पड़ गया। उस उत्साह के दिए ने कहा मैं नहीं जलूंगा, बुझ गया वो दिया। आप भी होंगे ऐसे लोग, चतुर्मास हो रहा है, हमें पूछा नहीं जाता है, हमें आगे। ये उत्साह के दिए ठंडे पड़ जाएंगे, ध्यान रखना है मान्यवर। बुझ गया वो दिया। दूसरा दिया जला रोशनी का। उसने कहा मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं है धरती पर। खेद खिन्न होकर वो दिया बुझ गया। तीसरा दिया शांति का। उसने कहा कौन पूछता है शांति को आज की दुनिया में, बातें सब करते हैं, चलती शांति लाल की है, ध्यान रखना। उसने देख करके वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया हिम्मत का। उसने कहा जब मेरे जीवन में शांति नहीं है, उत्साह नहीं है, तो मैं जल के क्या करूंगा। हिम्मत टूट गई, बुझ गया दिया, ध्यान रखना। चौथा दिया समृद्धि का। मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सूरज के आने के बाद मैं निर्धन हो जाया करता हूं। वह इसने दुए ने भी सुसाइड कर ली। और एक 5वां दिया छोटा सा जलते रहा, जलते रहा, अंतिम सांस तक जलते रहा। उसने 4 दियों को बुझते हुए देखा। 5वें दिए ने कहा नहीं, वो जलते रहा, रोशनी करते रहा। मान्यवर, मालूम है वो दिया काहे का था? वो दिया था उम्मीद का दिया, जो कहता है मेरा भी भविष्य होगा, मेरा भी जीवन होगा, मैं भी एक दिन ऊंचाइयों को प्राप्त करूंगा। ध्यान रखना, सारे दिए बुझ जाएं, उत्साह का बुझ जाए, ध्यान रखना, शांति का बुझ जाए, हिम्मत का दिया बुझ जाए, उदयपुर वालों जीवन में उम्मीद का दिया कभी मत बुझने देना। ये उम्मीद का दिया ही रोशन करता है सारी दुनिया को। मान्यवर, यदि उम्मीद का दिया जलते रहा तो 4 दिए फिर से जल जाएंगे अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए। आप सबने, समय हो गया है, आप सबने सुना, अनुग्रहित हो।